अगर ईश्वर नहीं है तो क्या सब कुछ बेकार है? क्या कोई देख रहा है या सब अपने आप चलता है? क्यों नियम और संतुलन दिखते हैं इस संसार में? एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता, संशय और गहरी उलझन स्पष्ट झलक रही थी। वह बड़े उत्साह और हल्की हड़बड़ी के साथ बोला, भगवान, यदि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि कौन चला रहा है? सूरज क्यों उगता और अस्त होता है? नदियां क्यों समुद्र की ओर बहती हैं? पेड़, पर्वत और जीवन सब क्यों नियम के अनुसार चलते हैं? हमारा जीवन, हमारा सुख दुख सब किसके नियंत्रण में है? बुद्ध ने शांति से उस व्यक्ति की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि किसी एक ईश्वर द्वारा नहीं चलती। यह कर्मों, कारण और परिणाम के नियम से चलती है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उगता है। किसी ने सूरज को रोका नहीं है, फिर भी वह उगता और अस्त होता है। नदियां अपनी राह में बहती हैं और पर्वत स्थिर है। सब कुछ अपने नियम और संतुलन के अनुसार चलता है। सोचो, यदि किसान ने बीज बोया और देखभाल की तो अनाज उपजता है। यदि उसने बीज बोया पर पानी या देखभाल नहीं की तो उपज नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के विचार, शब्द और कर्म उसके जीवन का फल तय करते हैं। जो कर्म अच्छे हैं उनके परिणाम अच्छे होंगे, जो कर्म बुरे हैं उनके परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। व्यक्ति ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, लेकिन भगवान, यदि सब कुछ कर्म और नियम से चलता है तो अच्छाई और बुराई का क्या? क्या इसका कोई फल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचार और कार्य ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक निर्माता हैं। जब कोई बुरा कर्म करता है उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हें दूसरों के कर्म पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम उनके साथ है। तुम्हारा कार्य है अपने कर्म को शुद्ध और नेक बनाना। सोचो, यदि नदी अपने मार्ग में बाधा पाए तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह अपने रास्ते को खोजती है और फिर भी समुद्र तक पहुंचती है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में सजग और समझदार होगा तो जीवन सुख और शांति की ओर जाएगा। यदि लालच, क्रोध और मोह से भरा होगा तो दुख और असंतोष उसका साथी बन जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सृष्टि का नियम ईश्वर में नहीं बल्कि कर्म और कारण परिणाम में निहित है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अपने कर्मों में सजग रहोगे, अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, शब्दों में सच्चाई और दया होगी और कार्यों में करुणा होगी, तो जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित और सुंदर बन जाएगा। यदि तुम आलस्य, क्रोध और लालच में डूबे रहोगे तो जीवन असंतुलित और दुखपूर्ण बन जाएगा। यह संसार स्वयं अपने नियमों और कारण परिणाम के अनुसार चलता है। तुम अपने कर्मों से उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, पर तुम अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो। सृष्टि अपने नियम अनुसार चलती है, जैसे दिन और रात, मौसम, जीवन और मृत्यु। किसी एक शक्ति का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। सफलता, शांति और संतुलन केवल कर्म के मार्ग से ही आते हैं। यदि तुम अपने मन को समझते हो, अपने क्रोध, मोह और लालच को नियंत्रित करते हो, अपने शब्दों को सच्चाई और दया से भरते हो और अपने कर्मों को नेकता और सजगता से करते हो, तो जीवन में शांति और संतुलन स्वतः स्थापित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि सृष्टि कौन चला रहा है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम अपने कर्मों से किस दिशा में चल रहे हो। जब तुम अपने कर्मों को सही और नेक बनाओगे, तब सृष्टि भी अपने नियम अनुसार सुंदर और संतुलित दिखेगी, क्योंकि सृष्टि में नियम है और नियम केवल कर्मों के कारण परिणाम से चलते हैं। सीख, सृष्टि का नियम ईश्वर में नहीं बल्कि कर्म और कारण परिणाम में है। हमारे कर्म ही जीवन और भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध और नेक बनाओ, दूसरों के कर्म पर क्रोध न करो और सच्चाई, करुणा और शांति की ओर बढ़ो। अब वक्त है कि अपने कर्मों को पहचानो। सोचो, बोलो और करो केवल नेक कर्म। क्रोध, मोह और लालच को छोड़ो। अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। यदि यह सीख तुम्हारे दिल को छू गई है तो अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्मों का मालिक हूं। हर दिन एक नेक कर्म करो और देखो कैसे जीवन में शांति और संतुलन आता है। याद रखो, सृष्टि का नियम ईश्वर में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में है। आज से अपने कर्म बदलो और कल की दुनिया बदलो। और ऐसे ही सिख सुनने के लिए बुद्ध विचार को फॉलो करें।